that I have met my Murshid, my Guruji, in my lifetime when I was in Jalandhar, because I do और काफ़ी लोगों ने काफ़ी संगत ने मेरा सत्संग सुना हुआ है पहले कि जब जलंधर में गुरुजी बैठते थे डिफेंस कॉलोनी में, एंड इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट गुरुजी ने मुझे अपनी फ्रेगरेंस दे के बुलाया हुआ है। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ गुरुजी रहते हैं। सो मैं जब बच्चों को छोड़ने जाती थी स्कूल तो वहाँ से गाड़ी निकलती थी तो मुझे बहुत फ्रेगरेंस आती थी, लेकिन भ्रष्ट बुद्धि के समझ ही नहीं आती थी कि क्या है। ऐसे चलता रहा यही समझ के कि फ्लोरिस्ट हो गए यहाँ पे। एनीवेज एक दिन गुरुजी ने मेरी गाड़ी में स्वासा दी माला, जो हरबंस सिंह जगाधरी वाले जिनको मैं बहुत सुनती हूँ, उस वक़्त बहुत मानती भी थी, उनका शब्द मेरी गाड़ी में चल पड़ा, एंड मुझे मजबूरन बाहर निकलना पड़ा बिकॉज आई वॉज लाइक दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आई जस्ट वॉक स्ट्रेट टू गुरुजी's दरबार, जो उनका घर था उस वक़्त। तो मतलब कुछ वो नहीं था कि मंदिर कहते हैं, या इट वॉज जस्ट हाउस, एंड मैं अंदर चली गई बिना सोचे समझे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और अकेली जा रही हूँ, किसका घर है, बट आई वॉज लिटरली फोर्स्ड टू गो इन, एंड दैट्स एग्जैक्टली गुरुजी बैठे हुए थे, और ये 1992 की बात है। देन उसके बाद मतलब ये हिस्ट्री है कि गुरुजी के साथ कितना कनेक्शन हुआ, गुरुजी ने कितनी मेहर की, गुरुजी ने क्या दिखाया मुझे, गुरुजी ने कैसे बख्शा मुझे। कहते हैं ना कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो तब हम जाते हैं इस साइड, राइट, वी बिकम स्पिरिचुअल, वी बिकम रिलीजियस। लेकिन ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। मैं काफ़ी यंग थी उस वक़्त, शादी जल्दी हो गई थी, 2 बेटे भी थे। तो बट गुरुजी ने ऐसे बुलाया कि उनको पता था कि इसकी ज़िंदगी में आगे क्या आने वाला है। तो एनीवेज गुरुजी के पास जाना होता था, कई बारी 2-2 बारी भी होता था जाना, और गुरुजी बैठा के लंगर खिलाते थे, और बस समझो 25-30 ज़्यादा से ज़्यादा 50 संगत होती थी उस वक्त। और मुझे याद है कि गुरुजी को पता था कि मुझे मक्की रोटी साग बहुत अच्छा लगता है, तो कई बारी वो जब प्रसाद दे रहे होते थे और कई बारी मैं नहीं होती थी तो भी मेरे लिए सेव करते थे। सो इनका क्या कहना, अब आई रियली डोंट हैव वर्ड्स, बट जिसके साथ जो होता है ये उसका अपना कनेक्शन है। मुझे थोड़ी सी इस बात से लाइक काफ़ी लोगों के साथ हम जब पहली बात तो हम लोग बात ही उनसे करते हैं गुरुजी की जो गुरुजी को समझ सकते हैं और गुरुजी की संगत समझ सकती है। लेकिन अगर हम किसी से बात करते हैं हमारे मुंह से निकल जाता है कि मेरा रब, हम में से किसने रब को देखा है, राइट? सो अगर हमारा सब कुछ, हमारी हाथों की लकीरें किसी ने बदल दी हों, अगर हमारे को नया जन्म दिया हो, तो फिर हमारे लिए तो वही रब है, मेरे लिए तो वही रब है। सो मुझे ये कंट्रोवर्सी कि हम लोग किसी पुरुष, किसी महापुरुष को अगर भगवान का दर्जा देते हैं तो लोग इसको ठीक नहीं मानते हैं। लेकिन ये मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहती हूँ कि मैं मैसेंजर नहीं हूँ गुरुजी की, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं कभी मैसेंजर बन सकूँ गुरुजी की। गुरुजी कहाँ हैं, कहाँ थे उस वक़्त, ये हम लोग मतलब इसमें बताना भी मुश्किल है। सो आई रियली वॉन्ट टू कन्वे दिस मैसेज कि अगर आपको लगे कि मैं कोई गुरुजी की वो कर रही हूँ, बढ़ियाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आज चाहती हूँ कि आप सारे गुरुजी के मतलब भक्त बन जाएं और दिन रात और कुछ ना सोचें, बस गुरुजी के बारे में सोचें। आई एम नॉट डूइंग दैट। लेकिन मैं अपनी बेवकूफ़ी बताना चाह रही हूँ आपको कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं 95 में US आई और गुरुजी ने मुझे भेजा कि जा मैं तेरा उथे घर बना देता एंड बच्चे मैं तेरे भेज देने हैं। बाद में बच्चे मेरे बोर्डिंग में पढ़ते थे और तू जा, बस तू इतने नहीं रहेंगी, हूँ तू अमेरिका जा रही। वेल गुरुजी ने कहा है तो होना तो था। आई केम इन 95,
नहीं कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वापस जाना पड़ा 96 में। उस वक्त मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे किरण आंटी बोल रहे थे कि जब आप आते हो गुरुजी के दरबार में, वी ऑल आर जस्ट कनेक्टेड टू गुरुजी। और उस 50 या 60 जो संगत होती थी उस वक्त, उसमें हम किसी के साथ दोस्ताना नहीं करते थे, किसी से हाई फाई नहीं करते थे, किसी से फ़ोन नंबर्स नहीं एक्सचेंज करते थे। तो जब मैं वापस 96 में गई तो मैंने पता किया, मुझे पहली बात तो पता ही नहीं था मैं किससे पता करूं, लेकिन जहाँ से भी मैंने पता किया वो कहने लगे, मैं उनके घर भी गई गुरुजी के, तो उन्होंने यही कहा कि गुरुजी मेडिटेशन में किसी को नहीं, वो बताते नहीं थे, जब जाते थे तो नहीं बताते थे किसी को। एनीवेज 96 से 99 तक मैं दोबारा जलंधर रही। और फिर वही कि जब लकीरें उन्होंने बदल दी थी और उन्होंने कह दिया था कि तेरा घर अमेरिका है तो तूने वहीं जाना है, तो अगेन डेस्टिनी हैपेंड, आई केम इन 99। अब 99 में जब मैं आई हूँ तो मेरी जो भी इमिग्रेशन से लेके जो भी हुआ, एवरीथिंग वाज स्मूथ, लेकिन मैं वापस नहीं जा पाई 7 साल। आई कुड नॉट गो बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ माई इमिग्रेशन स्टेटस। तो जब मैं वापस गई, मुझे वापस क्या मतलब, जब मैं यहीं पे थी, गुरुजी ने मुझे लास्ट डे जब मुझे मिले थे दिल्ली में 95 में जब मैं आई थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जा हुण तेनों मेरी लोड़ नहीं, तू जा, मैं तेनों तैयार कर देता है दुनिया वास्ते। एंड आई वाज लाइक, गुरुजी आप क्या कह रहे हो, 2-3 बारी मैं दिन में आपके पास आती हूँ, अब मैं जा रही हूँ तो आप ये कह रहे हो मैं वापस आना है, मैंने आपके पास ही आना है। तो कह रहे, बस उनका थोड़ा सा ही कहना होता था कि जा, तो तेरा कल्याण किता, तू हुण जा। सो उसके बाद मेरे को बिल्कुल फेज आउट हो गई मैं यहाँ आके। धीरे धीरे निकलता गया। लाइक गुरुजी थे नहीं विजन में, मतलब गुरुजी थे, बट देन इट वाजंट लाइक जैसे हम हमारे साथ जागने सोने तक हर वक्त गुरुजी होते हैं, उस तरह से नहीं रहा। तो काफ़ी साल ऐसे बीत गए और मैं उसके बाद मुझे हमारे संगत है कंचन, उन्होंने मेरे को रिकनेक्ट करवाया गुरुजी से 2020 में। सो मैं लास्ट टाइम गुरुजी को मिली थी 1995 में, और फिर मैं 2020 में इन्होंने मेरे को रिकनेक्ट करवाया, क्योंकि मैंने इनके फेसबुक पेज पे गुरुजी की स्वरूप देखा। मैंने आज तक गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। उस 25 साल में मुझे कभी गुरुजी का स्वरूप नहीं दिखा। उस 25 साल में मुझे कभी गुरुजी की संगत नहीं नज़र आई, कभी गुरुजी की बात नहीं हुई। और 24 जुलाई को मैं 1995 में गुरुजी को आखिरी बारी मिली थी दिल्ली में। और जब मैं गुरुजी से रिकनेक्ट हुई और मैं पहले सत्संग में गई, वो भी कंचन आंटी ने मुझे भेजा वहाँ पे, और वो भी उस दिन भी 24 जुलाई था। सो पूरे 25 साल बाद गुरुजी मुझे दिखे। अब वाई आई एम टेलिंग यू दीज डेट्स, बिकॉज मैं यही सोचती थी, फिर जब मुझे गुरुजी मिले फिर तो मतलब था कि अब गुरुजी नहीं जाना मेरी ज़िंदगी से, अब तो कभी नहीं जा सकते हैं। सो सत्संग में आना शुरू हुए, तो पर मुझे एक वो क्लोजर नहीं मिल रहा था कि गुरुजी आप इतने मुझे प्यार करते थे, इतना मतलब दुलार करते थे, बच्चों की तरह भी, बहन की तरह भी, लेकिन फिर आपने 25 साल मेरे को कैसे दिमाग से, मतलब मेरे दिमाग में क्यों ये मैं फेज आउट कैसे हो गई। तो इट वाजंट क्लियरिंग माई माइंड विद दैट। तो 2000 again I want to tell you that 2015 में one of the incidents that happened, आज मैं उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड और मैं हम लोग आश्रम गए हुए थे। अम्मा you know she is called the hugging अम्मा, काफ़ी मशहूर हैं। मेरे हस्बैंड मलयाली हैं तो वो उनको मानते हैं, तो हम उनके आश्रम में सत्संग के लिए गए हुए थे। तो वो काफ़ी लेट तक 1-2 बजे तक चलता है रात को। तो हम लोग लाइक 11:30-12 बजे थे। अगले दिन हम दोनों ने काम पे जाना था, तो हम उस दिन जल्दी निकल आए। तो जैसे 1 माइल फ्रॉम द गेट टू गुरु उनका आश्रम जो था, 1 माइल गाड़ी चलती है वहाँ पे, यू नो दैट रोड इज़ लाइक दैट। तो हम लोग बाहर निकल रहे थे तो लेफ्ट से ट्रक आया और ज़बरदस्त हिट किया मेरे हस्बैंड की साइड पे। मेरे एयर बैग्स खुल गए और
स्मोक शुरू हो गई एंड छोटी सी रोड थी, वो सिंगल रोड थी, तो सिल्वराडो जिसका ट्रक था वो एक साइड पे खड़ा हो गया। तो हम लोग, मेरी बिल्कुल जैसे सांस बंद हो गई, माई टंग वाज टाइड, आई कुड नॉट टॉक, सारे एयरबैग्स हमारे मुंह पे थे और मेरे हस्बैंड कहने लगे कि लाइक बाहर निकलते हैं राइट। तो हम दोनों के दरवाजे लॉक हो गए, इनका भी मेरा भी, और हमें नहीं पता कि गाड़ी मतलब कितना क्या हुआ है, लेकिन हम लोग वी वर टोटली लाइक काइंड ऑफ अनकॉन्शियस, आई मीन ही वाज मोर कॉन्शियस। सो इतनी देर में मेरा दरवाज़ा खुलता है एंड मैंने ऐसे करके देखा तो देयर इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन गाय हु सिटिंग ऑन द फ्लोर एंड ही क्विकली टुक माई हैंड and he says, are you okay, are you okay? And I'm like, I can't talk right because I was tongue tied. तो मैंने उनको बोला कि like you know whatever action I could do, and he says, no, you don't seem okay. He picked up his phone. No, first he gave me a bottle of water. And पहली बात तो stranger कोई दरवाज़ा खोले, he's not going to hold your hand. But उस वक्त नहीं इतना हम लोग panic थे. And he said, okay, let me call 911. He called 911 and there was nobody else on the road. That guy who hit us, he was sitting in the car. So then he basically उसी वक्त you know within I think 3-4 minutes, ambulance, paramedics, you know how fast they are. So उसने दरवाज़ा मेरा खोला और उसने कहा कि I don't think you are fine. बट पहली बात उसने कही कि आई एम सरप्राइज यू गाइज आर अलाइव, लुकिंग एट द कार नो बडी कैन से दैट यू गाइज आर अलाइव। सो उसने पैरामेडिक्स वाले ने इनका साइड का दरवाज़ा खोला, काटना पड़ा उसको एंड मेरे को लाइक स्ट्रेचर पे डाला एंड ऑल ऑफ दैट। तो इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ने बोला कि उसने पूछा कि आपने 911 कॉल किया था, यू आर द वन। ही सेड नो, देयर वाज अ गाय हु वाज ऑन द अदर साइड, माय वाइफ साइड, एंड ही कॉल्ड। ही सेड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, देयर इज नोबडी आउटसाइड देयर एंड you are by yourself and you know there wasn't। he says okay, we don't know but he is the one who opened the door। हमको ट्रॉमा सेंटर में कैस्ट्रो वैली ले जाया गया। हम वहाँ पे पहुँचे हैं, मैं भी स्ट्रेचर पे थी, मेरे हस्बैंड को बहुत चोटें आई थी, हिज हैंड वाज लाइक रिस्ट वाज फॉलन ऑफ यू नो लिटरली एंड काफ़ी ज़्यादा, विच ही डिडंट नो, उन्होंने बताया पैरामेडिक्स ने। तो हम लोगों को जब अंदर लेके गए इमरजेंसी में तो दोनों थे, हम अलग अलग स्ट्रेचर पे थे और वहाँ स्वामी जी जो उस इंस्टीट्यूशन, अम्मा के इंस्टीट्यूशन के हेड स्वामी हैं जो पूरे नॉर्दर्न अमेरिका को देखते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग देयर। और मैं ये एक्शन करके दिखाना चाहती हूँ। सो मैंने जब उनको देखा तो मैंने कहा कि ये स्वामी जी को मैंने देखा हुआ है एक बारी पहले, तो ये हमारे से पहले मेरे मन में आया और वो ऐसे मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये कैसे मतलब पैरामेडिक्स और एम्बुलेंस से पहले कैसे आ सकते हैं। और वहाँ तो अभी भजन चल रहे थे, स्वामी जी स्टेज पे बैठे थे अम्मा के साथ, तो 1 मील का रास्ता है, तो कैसे ये मतलब हमारे से भी पहले पहुँच गए हैं। लाइक यू नो वो कन्फ्यूजन मेरे दिमाग में 8 साल से रही। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा बात करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि वो वहाँ पर हों। और फिर वो अफ्रीकन अमेरिकन गाय दैट हु ओपन द डोर, वेयर डिड ही गो। सो हम लोग हमेशा बात करते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये बात 2015 की है, जब मैं बिल्कुल गुरुजी को उस वक्त याद ही नहीं करती थी। लाइक आई वॉज फेज्ड आउट। एनीवेज बाद में भी नहीं ध्यान आया। ये 3 हफ्ते की बात है कि व्हेन आई वाज स्लीपिंग ऑल ऑफ अ सडन मेरे को मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़ोर से धमाका हुआ है और इतनी क्लियर गुरुजी की आवाज़। फिर देख लिया ना, दरवाज़ा खोल दिता सी ना, नाले तेरा मैं नाले वो स्वामी आए तो सी तेनों आशीर्वाद देने वास्ते। एंड आई वॉज लाइक नींद में बिल्कुल, मेरे को मतलब गुरुजी दिखे नहीं, लेकिन मुझे उनकी आवाज़ इतनी क्लियर थी और इतनी लाउड थी कि मैं उठी एकदम से। मैंने कहा गुरुजी, एंड माय हस्बैंड आल्सो गॉट अप एंड ही सेड व्हाट हैपेंड, एंड आई वाज लाइक यू नो दिस हैपेंड जस्ट नाउ। एंड वो एक क्लोजर मिल गया मुझे, जो मैं 8 साल से कि वो कौन था और वो कैसे हुआ।
सो मॉरल इज़ दैट हम लोग जो हैं हमारी बुद्धि इतनी है कि हम सब उनका किया हुआ हम भुला सकते हैं, उनको भुला सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब बाँह की पकड़ ली है ना एक बारी, तो वो कहीं नहीं आपको छोड़ते, चाहे आप उनको याद करते हो या नहीं करते हो। सो लास्ट थिंग आई वांट टू से इज़ कि ये जो संगत हमारी गुरु जी बना के गए हैं, हमारा गुरु परिवार, ये मेरे होते हुए गुरु जी कहते होते थे कि मैं ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ उस वक्त समझ ही नहीं आती थी कि गुरु जी कह क्या रहे हैं और गुरु जी कहाँ जाने वाले हैं और गुरु जी क्या है। ये तो अब उनकी पावर्स का पता चलता है। सो मैं सबको यही अरदास करूँगी कि अपना गुरु परिवार जो हमारा बना है, दुख सुख के साथी हम बने हैं, ये हमेशा ऐसे बना रहे और सब संगत के ऊपर इतनी कृपा हो, इतना आपको बख्शें कि जैसे वो हमेशा बख्शते हैं सबको। शुक्राना गुरु जी, जो भी भूल चूक हुई माफ़ करना। थैंक यू गुरु जी।